हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नेज़ल सेप्टम। कई बार 20 नंबर में भी पूछा है, 10 नंबर में भी पूछा है, 5 नंबर में भी पूछा है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एपिटैक्सिस वगैरह, लिटिल्स एरिया वगैरह सब नेज़ल सेप्टम से रिलेटेड है, तो इसलिए हम नेज़ल सेप्टम देखते हैं। चलिए देखते हैं नेज़ल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या है? इट इज़ मीडियन आसियो कार्टिलेजिनस पार्टीशन है बिटवीन टू हाफ्स ऑफ नेजल कैविटी। दोनों नेजल कैविटी के बीच का, दोनों नेजल कैविटी को डिवाइड करने का काम, पार्टीशन करने का काम किसका है? नेजल सेप्टम का है। नेजल सेप्टम क्या करता है? दोनों नेजल कैविटी, जो आपकी दोनों नेजल कैविटी हैं उनको डिवाइड करने का काम नेजल सेप्टम करता है। और नेजल सेप्टम मीडियन आसियो कार्टिलेजिनस से बना होता है, यानी इसमें बोन और कार्टिलेज दोनों हो रहते हैं। आगे चल के हम बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट दोनों देखेंगे। नेजल सेप्टम दोनों तरफ से कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। दोनों तरफ मतलब कि जो पार्टीशन किया है ना उसने, राइट और दो नेजल कैविटी का जो पार्टीशन किया है वो दोनों साइड में कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और जो नेजल कैविटी हैं जिनको डिवाइड किया है वो उनका ये मीडियल वॉल बनाता है। नेज़ल कैविटी का ये मीडियल वॉल बनाता है, मीडियल वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी बनाता है। ये फॉर्म्स करता है मीडियल वॉल ऑफ बोथ नेज़ल कैविटी, दोनों कैविटी के मीडियल वॉल बनाता है। अब इसको देखते हैं। आसियो कार्टिलेजिनस है, तो आसियो कार्टिलेजिनस में बोनी पार्ट भी होंगी और कार्टिलेजिनस पार्ट भी होंगी। बोनी पार्ट में भी मेजर रोल दो का होता है, बोमर का और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमॉइड बोन का होता है। दो रोल होता है, दो बोन का रोल होता है, बोमर और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमॉइड का होता है। माइनर रोल भी होता है कई सारी बोन का, जैसे नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल लोब, रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड का होता है। स्फिनॉइड जो बोन होती है उसका रोस्ट्रम भी, यहाँ पे इसका माइनर रोल है नेजल सेप्टम बनाने में। नेजल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन, पैलेटाइन बोन, मैक्सिलरी बोन। माइनर रोल किसका किसका है? नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल लोब, रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड, क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन, पैलेटाइन बोन एंड मैक्सिलरी बोन। अब इसका कार्टिलेजिनस पार्ट देखते हैं। कार्टिलेजिनस में और सेप्टल कार्टिलेज होता है, सेप्टल कार्टिलेज एंड सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज एंड सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज। यानी कि दो कार्टिलेज होती हैं, सेप्टल कार्टिलेज और नेजल कार्टिलेज। सेप्टल कार्टिलेज एंड सेप्टल प्रोसेस ऑफ द इंफीरियर नेजल कार्टिलेज होती है। जो इस नेजल सेप्टम का क्यूटिकुलर पार्ट होता है लोअर एंड पे, जो हमारे नाक के आगे वाला हिस्सा होता है ना, जो उसको क्यूटिकुलर पार्ट कहते हैं, जो लोअर एंड होता है। वो किससे फॉर्म होता है? वो फॉर्म्ड बाई फाइब्रोफैटी टिश्यू से फॉर्म्ड होता है, फाइब्रोफैटी टिश्यू से फॉर्म्ड होता है और कवर होता है, स्किन से कवर्ड होता है। जो उसका लोअर मार्जिन होता है ना, नेजल सेप्टम का जो लोअर मार्जिन होता है उसको कॉलुमेला बोलते हैं। जो नेजल सेप्टम का लोअर एंड होता है, जो नेजल सेप्टम का लोअर मार्जिन होता है उससे कॉलुमेला बोलते हैं। अब आगे हम इसके सरफेस बॉर्डर और सरफेस देखते हैं, फिर उसका डायग्राम से समझेंगे। सेप्टम में चार बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। चार बॉर्डर हैं कौन कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब हम इसके सरफेस देखते हैं। दो सरफेस होते हैं, राइट सरफेस एंड लेफ्ट सरफेस। राइट और लेफ्ट सरफेस, यानी राइट नेजल कैविटी की तरफ राइट सरफेस और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट सरफेस। इसका बोनी पार्ट में हमने क्या देखा था? दो मेजर कौन कौन सी थी? बोमर था और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमॉइड था। दो का मेन रोल था, बाकी का माइनर रोल था। जैसे क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन का
क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन का, रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड का यहीं पे आपका मिलती है। नेजल क्रेस्ट ऑफ पैलेटाइन बोन यहाँ पे ही मिलती है। और आपका कार्टिलेजिनस पार्ट देखिए, सेप्टल कार्टिलेज होती है और आपका सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर कार्टिलेज होती है। जो लोअर मार्जिन था, जिसका लोअर मार्जिन था उसको हमने क्या बोला था, कॉलुमेला बोला था। जो सेप्टम का लोअर मार्जिन था उसको हमने कॉलुमेला बोला। क्रेस्ट ऑफ मैक्सिलरी बोन एंड क्रेस्ट ऑफ पैलेटाइन भी क्या कर रही थी, माइनर रोल निभा रही थी नेजल सेप्टम बनाने में। आगे हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई देखते हैं। नेजल सेप्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एंटीरियो सुपीरियर, एंटीरियो इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर में। नेजल सेप्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एंटीरियो सुपीरियर, एंटीरियो इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। अब देखते हैं कौन किससे सप्लाई होता है। एंटीरियो सुपीरियर जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमॉइड आर्टरी से सप्लाई होती है। जो आपका एंटीरियो सुपीरियर पार्ट है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमॉइड आर्टरी से सप्लाई होती है। एंटीरियो इन्फीरियर जो है वो सुपीरियर लेबियल आर्टरी से सप्लाई होती है, जो ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी है। एंटीरियो इन्फीरियर ब्रांच आपका सुपीरियर लेबाइल आर्टरी से सप्लाई होती है, जो कि ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी है। जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है वो स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी से सप्लाई होती है। और ये मेन आर्टरी है, नेजल सेप्टम की मेन आर्टरी है स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। हमने आपसे कहा था कि इसका क्लिनिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्लिनिकल कैसे इम्पॉर्टेंट है अभी उसको यहीं देख लेते हैं। जो इसका एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट है या वेस्टिब्यूल ऑफ सेप्टम जिसे बोलते हैं, एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट को वेस्टिब्यूल ऑफ सेप्टम बोलते हैं। अक्सर देखते हैं लोगों को, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए या कोई कच्चा आम खा लेता है तो उसको ब्लीडिंग होने लगती है। वो किसके वजह से होती है, वहाँ पे आर्टरियों का ब्रांच मिलता है, बहुत सारी आर्टरियाँ आके अनस्टमोसिस होती हैं, जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ी सी भी मतलब गर्मी होती है या कोई कच्चा आम वगैरह खा लेता है तो ईज़िली ब्लीडिंग होने लगती है। देखते हैं यहाँ पे एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट में या वेस्टिब्यूल ऑफ सेप्टम में एनास्टमोसिस होती है। आल ब्रांचेज ऑफ नेजल सेप्टम को जो सप्लाई करती हैं उनकी आल आर्टरी की यहाँ पे एनास्टमोसिस होती है। देखते हैं कौन कौन सी हैं। एनास्टमोसिस बिटवीन आल ब्रांचेज ऑफ एंटीरियर एथेमॉइडल आर्टरी, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी एंड स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। इन तीनों आर्टरी की और इनके ब्रांचेस की भी क्या होती है, एनास्टमोसिस होती है। और वहाँ पे एक लार्ज कैपिलरी नेटवर्क का फार्मेशन होता है, जिसे किसलबैक प्लेक्सस बोलते हैं। किसलबैक प्लेक्सस आपके लार्ज कैपिलरी नेटवर्क है और इस एरिया को लिटिल्स एरिया बोलते हैं। लिटिल्स एरिया वह एरिया है जहाँ कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज या एपिटैक्सिस में, जो कॉमन साइट है ब्लीडिंग की फ्रॉम द नोज से ब्लीडिंग की कॉमन साइट है और इसे एपिस्टैक्सिस भी बोलते हैं। नोज से ब्लीडिंग को एपिस्टैक्सिस भी बोलते हैं। वो एरिया लिटिल्स एरिया है जहाँ से ब्लीडिंग होती है। अब वीनस ड्रेनेज देख लेते हैं। वीनस ड्रेनेज कौन कौन सी वेन इसमें ड्रेन करती है। एंटीरियर में एंटीरियरली आपका फेशियल वेन करती है। अब पोस्टीरियरली स्पिनोपैलेटाइन वेन टू टेरिग्वाइड वीनस प्लेक्सस करती है। अब आगे इसका क्लिनिकल भी देखते हैं और नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई में जनरली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल ऑफ द सेप्टम रहती है, वो जनरल सेंसरी नर्व रहती है। जनरल सेंसरी नर्व है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल ऑफ द सेप्टम रहती है, जो आपकी जनरल सेंसरी नर्व है वो पूरे आपके नेजल सेप्टम में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। और जो स्पेशल सेंसरी नर्व है
या अल्फैक्टरी नर्व है वो केवल कुछ स्पेशल पार्ट पे ही रहती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, कौन कौन सी लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स होते हैं और उनका ड्रेनेज कैसे होता है देख लेते हैं। एंटीरियर हाफ में क्या रहती है, सब मैंडिबुलर नोड्स रहती है, सब मैंडिबुलर, एंटीरियर हाफ टू द सब मैंडिबुलर नोड्स एंड पोस्टीरियर हाफ टू द रिट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल नोड्स, रिट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल नोड्स है। इसका क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल का तो हमने पहले ही बात कर लिया है, लिटिल्स एरिया होता है जहाँ से और कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग है फ्रॉम नोज से, और इसको एपिस्टैक्सिस भी बोलते हैं। एक और देख लेते हैं, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी ये आपकी मेन ब्रांच थी, और मेन ब्रांच थी नेज़ल सेप्टम में सप्लाई करने वाली। तो यहाँ पे आर्टरी में यहाँ से मेन चांसेस यहीं से हैं कि एपिस्टैक्सिस वगैरह हो, ब्लीडिंग होने के मेन चांसेस भी यहीं से आपके हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। दोस्तों आप लोग को नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा जिस पे नोट्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।